नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। अंबुजवाड़ी के रहवासियों के लिए मेघाताई पाटकर बन रही वरदान। समस्याओं को लेकर मनपा से हुई अवगत। जन समस्या की लड़ाई लड़ रही मेघाताई पाटकर अंबुजवाड़ी के रहवासियों को न्याय दिलाने के लिए मलाड बीएमसी में धरने पर बैठी। मुंबई के मलाड स्थित मालवनी अंबुजवाड़ी बहुत बड़ा असलम का इलाका है। 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, जिसे लेकर लगातार महानगर पालिका को इसकी शिकायत की जा रही थी, लेकिन मनपा कहीं से कोई गंभीरता नहीं दिखा रही थी, जिनकी वजह से आज खुद मेघाताई पाटकर ने तमाम रहवासियों के साथ मुंबई के मलाड भी उत्तर विभाग के कार्यालय पहुंची, जहां अधिकारियों के साथ चर्चा कर जल्द से जल्द मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग की। आपको बता दें कि मजबूत समाज सेवी मेघाताई पाटकर समय समय पर लोगों की आवाज बनती हैं और जन समस्या के लिए वो हमेशा तत्पर रहती हैं। यही वजह है कि अंबुजवाड़ी के रहवासियों ने जैसे ही ताई को अपनी समस्या की जानकारी दी, ताई ने कोई भी लापरवाही ना करते हुए तुरंत मलाड की उत्तर विभाग के कार्यालय पहुंची, जहां अधिकारियों से तत्काल इन समस्याओं से अवगत कराकर निजात दिलाने की मांग की। इसी के साथ मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए संवाददाता मंगेश तिवारी की खास रिपोर्ट। अंबुजवाड़ी की लड़ाई देखी जा रही है, समय समय पर संघर्षशील लड़ाई होती है। ऐसे में जो समस्या है काफी जटिल समस्या, एक बार फिर लोगों का, और आप आज इन लोगों के साथ महानगर पालिका पहुंचे, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ मसले का हल निकलने का रास्ता? मुद्दा केवल एक बस्ती का नहीं है। जब 75,000 घर मुंबई के तोड़े गए थे और वहीं के वहीं बस्ती बिछाने के लिए हम लोगों ने सरकार को मजबूर किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने संवाद तो बहुत किया। सोनिया गांधी जी के घर के सामने 150 महिलाएं सुबह 7 बजे खड़ी हुई तो उनको बिठा के चर्चा हुई। यहाँ गुरदास कामत जी भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी विधायक, सांसद मुंबई के बैठे, तो हमने 2000 की कट ऑफ डेट करवाई, फिर 2011 की करवाई, बीच में भी बहुत संघर्ष हुआ। लेकिन आज भी मुंबई के जो 50 से 60% लोग गरीब बस्ती में रहते हैं, जो ही सही में बिल्डर है। ये बिल्डिंग किसने बनाई? क्या पैसे लगाने वाले ने बनाई या खून पसीना बहाने वाले ने बनाई? लेकिन जो ये बिल्डिंगें बनाते हैं, दूसरों के घर बनाते हैं, मुंबई को सुशोभीकरण करते हैं, स्मार्ट सिटियाँ बनाते हैं, उनको खुद को रात को रहने के लिए जगह नहीं देना, ये अमानवीयता है, गैर इंसानियत है और अन्याय है, और इसमें कानूनों का उल्लंघन होता है। अंबुजवाड़ी के एक हिस्से में जिसको कारगिल रोड कहा जाता है, क्या ये कारगिल का युद्ध सरकार करना चाहती है गरीबों के साथ और इसमें शहादत मांग रही है? इन्होंने भर बारिश में घर तोड़े, जबकि एक साल के आदेश है कि बारिश में 1 जून से 30 सितंबर तक कोई घर नहीं तोड़ेंगे, अतिक्रमण का घर हो तो भी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो पालक मंत्री है उन्होंने निर्देश दिए और फिर कलेक्टर। कौन से पालक मंत्री ने? मुंबई के पालक मंत्री आप नहीं जानते, मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, वो महिला बाल विकास है। लेकिन यहाँ के जो निर्देश के कारण कलेक्टर, महानगर पालिका सबने अपना योगदान दिया, पुलिस बल खड़ा हुआ, उसके कारण महिला और बालों पर भी सबसे बड़ा आघात हुआ है। और बालक भी खड़े में, बूढ़े भी बाहरी बारिश में और बरसात में, ये सब जो हुआ उसके कारण हमको संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने झूठे आरोप हमारे ही कार्यकर्ता, हमारी महिलाओं पर लगाए हैं, कोई भी सेक्शंस लगाए, जबकि हम लोग अहिंसक सत्याग्रही। राज्य मानव अधिकार आयोग में हमारी केस चल रही है और राज्य मानव अधिकार में इन्होंने अगस्त से अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक जवाब नहीं दिए, शपथ पत्र सादर नहीं किए, इसलिए अभी जनवरी की तारीख इन्होंने मांगी है और आयोग ने मंजूर की है। तो तब तक अपना घर बचाना, अपनी बस्ती बचाना है। लेकिन आज मैं आपको ये जो सर्वे नंबर, CTS नंबर दिए गए हैं अलग अलग नोटिसों, उसका अब ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो हमें तो लगता है कि पूरी मालवनी खतरे में लगी है और कहीं ना कहीं गरीब बस्तियों के नीचे 9.5% से कम जमीन है मुंबई, जिस पर 50 से 60% गरीब लोग हैं, लेकिन उस जमीन पर कुछ ईदों की नजर नहीं है और इसीलिए ये सब हुआ होता। आज अंबुजवाड़ी के हर सुविधा की बात हुई है, पानी की सुविधा, बिजली की
अधिकारियों ने खुद कहा कि हमारे 17 पद है इंस्पेक्टर के, लेकिन पूरी अंबुजवाड़ी के लिए एक ही इंस्पेक्टर है 12,000 करोड़ के लिए, तो वो कैसे मीटर रीडिंग करेगा? इसके कारण जिसके पास मीटर है या नहीं है कारगिल रोड पर, उनको भी बिल भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सभी आज बातें हुई है और कल अधिकारियों की टीम अंबुजवाड़ी में जाएगी। हमारे समिति के सदस्य जिसमें निर्मला ताई है, जिसमें शांता मौसी है, हमारे जयनुद्दीन भाई है, हमारे दयाशंकर भाई है, काला खारे है, सब मिलकर उनको मदद करेंगे। ये आज तय हुआ है। वैसे ही आज बात हुई मछली मंडी की, जो मछली मंडी हम देख के आए 2185 स्क्वायर एरिया में, उसमें आज नए लाइसेंस जिनको दिए हैं उन लाइसेंसेस को बेचा जाता है 1 करोड़ तक की कीमत पे। और जो 50 या 60 साल से कोली समाज की महिला, जो मुंबई पहले कोलियों की थी और ये पारंपरिक मछुआरे हैं, या गरीब बस्तियों के हमारे जितेंद्र भाई है, मगेदू भाई है, सुभाष भाई है, इन्होंने भी ये मत्स्य व्यवसाय शुरू किया है। और ये छोटे रिटेल पर काम करते हैं, इनको लाइसेंस नहीं मिला है। और इसीलिए रत्नागिरी से जो बर्फ में डालकर मछली लाती है वो बहुत कमाई करते हैं, और जो ताजी मछली समुंदर से, पालघर से या मनोर से लाते हैं उनकी कमाई कम होती है, पर वो फिर भी पैसा देते हैं, उसकी रिसीट उनके पास है। लाइसेंस नहीं दिया है। हमारी मांग है उनको सबको लाइसेंस दिया जाए, वो जहाँ बैठे वहाँ दिया जाए, और उस जमीन के लाइसेंस से दूसरे को अगर दिए गए हैं तो आपने मंडी भी ऊंची करनी चाहिए। इतनी ऊंची नहीं, पर कम से कम 2 मंजिली करो और होलसेल वालों को ऊपर बिठा दो और जो प्रत्यक्ष में रहते हैं उनको नीचे बिठा दो। तो आज ये मुद्दा है आजीविका का, जीने के अधिकार का, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, ये सब शामिल है। आज हमारी जो भी महिलाएं आई हैं, जो भी भाई आए हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बहन ऐसी एकजुटता दिखाते हुए आए। 19 जुलाई को सन 2023 इसी साल में जो थोड़ा कार्रवाई अंबुजवाड़ी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।